देश की राजधानी दिल्ली की एक बार फिर दहशत फैल गई। वहाँ पर एक कार का इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि पलक झपकते ही लोगों को मालूम नहीं पड़ा। और वहाँ दिल्ली के लाल किला रेड फोर्ट के पास जो मेट्रो रेलवे स्टेशन है उसका गेट नंबर 1 शाम को 6:50 पर एक हुंडई i20 कार है। उस कार के अंदर ऐसा विस्फोटक क्या सामान रखा था क्या नहीं था, पलक झपकते ही उस भीड़भाड़ इलाके में एक विस्फोट होता है जिसमें उस कार के परखच्चे उड़ जाते हैं और उसके चपेट में आई हुई करीब 3 से 4 गाड़ियां में और आग लग जाती है। लेकिन उस विस्फोट से आग अकेली नहीं, उससे करीब 13 लोगों की जानें चली जाती हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हो, ये रोंगटे खड़े करने वाली हैं, रूह कँपाने वाली हैं कि देश की वो मानी हुई राजधानी दिल्ली और रेड फोर्ट की वो जगह जहाँ पर हमेशा भीड़ भाड़ रहती थी, वहाँ पर ये विस्फोट हुआ। अब इस विस्फोट के पीछे क्या है, लेकिन सरकार ने माना है ये कोई आतंकवादी हमला है जिसको एक रिमोट के जरिए से उस कार को उड़ाया गया और जिसमें 13 लोगों की जान जाने के बाद करीब 24 से 30 लोग इस विस्फोट में घायल हुए। दोस्तों, आप देख रहे हो जयपुर टाइम्स को, मैं हूं आशीष कुमार। हम आपको दिल्ली में हुआ एक विस्फोट और दिल्ली में इस तरीके से लोगों की जानें गई जिससे पूरा दिल्ली नहीं, दिल्ली शहर नहीं, पूरा देश कांप गया इस समय, क्योंकि वहाँ पर लोगों की जानें गई। उस धमाके की आवाज़ देश के हर व्यक्ति के कानों तक गूंज रही है कि कोई ये छोटी मोटी घटना नहीं है। उन परिवारों से पूछिए जिन्होंने अपना व्यक्ति खोया है। अब उनकी डेड बॉडी वहाँ के नज़दीकी हॉस्पिटल में है। उनका डीएनए टेस्ट करने के बाद ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि उनके जो शव हैं बहुत से सब उनकी पहचान नहीं हो पा रही है कि कौन व्यक्ति है और कौन नहीं है, क्योंकि उनके शरीर के चीथड़े उड़ गए हैं। वहाँ आसपास की गाड़ियों में कहीं उनके शरीर के अंग मिल रहे हैं, कहीं उनके कान मिल रहे हैं, तो कहीं किसी का हाथ, तो किसी का पैर। कुछ वीडियो ऐसे भी हैं जिनको हम दिखा भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, उनके अंग भंग हो गए। विस्फोट इतना भयंकर था क्योंकि वहाँ आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने फ़ोन से ब्लॉग बना रहे थे। कोई वहाँ पर न्यूज़ चला रहा था तो वहाँ भी लोग, उनके मोबाइल के कैमरे ऑन थे, उन कैमरों में वहाँ की तस्वीरें कैद हो जाती हैं। उसके बाद वो वीडियो सोशल मीडिया पे दौड़ने लगते हैं, लोगों को मालूम पड़ता है। उसके बाद जैसे ही पुलिस को वहाँ सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत ही वहाँ पहुँचती है और उस एरिया को कवर करती है और बैरिकेडिंग लगाने का बंद करती है और वहाँ पर फॉरेंसिक टीम एंड आईए की टीम पहुँच जाती है। नेशनल इंटेलिजेंस वहाँ पर जो होती है वो पहुँच जाती है और जांच पड़ताल में लग जाती है। अब इसके पीछे किसका हाथ है, इससे पहले जिसकी वो कार है, जिस व्यक्ति से कार ली गई थी, वो हरियाणा की कार बताई जा रही है। उस व्यक्ति को पकड़ा गया है और उसके जो मित्र थे उनके पास से करीब 2900 केजी का विस्फोटक पदार्थ पकड़ा गया है। कहीं इन लोगों के जो संपर्क है, कहीं उन टेररिस्ट उन संगठनों से तो नहीं है। पुलिस इसमें जांच पड़ताल कर रही है और जांचें लगातार जारी होती जा रही हैं, जिसमें अभी पुलिस ने करीब 7 लोगों को अरेस्ट किया है। जिसकी गाड़ी है उसको पकड़ा है। कौन चला रहा था, वो व्यक्ति जिसका नाम अभी, जो i20 कार है उसको जो चला रहा था उमर, उसका नबी नाम है, जो चला रहा था वो डॉक्टर है। अब उसकी शादी भी तय हुई थी, जो कि उसकी जो होने वाली पत्नी है वो श्रीनगर की है, वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। पुलिस ने उन दोनों को पकड़ा है, वहाँ से उसको भी पकड़ा है और यहाँ से जो गाड़ी का ओनर है उसको भी पकड़ा है। अब पूरे देश की निगाहें पुलिस के ऊपर टिकी हुई हैं कि इस तरह के बम विस्फोट करने वाला कौन व्यक्ति है, जिसने काम किया है वो जल्द से जल्द ये व्यक्ति पकड़ा जाए। सभी की निगाहें एजेंसियों पर टिकी हुई हैं। जरा सी सुरक्षा में अगर चूक हो जाती है तो कितनी बड़ी संवेदनशील बन जाती है, जिसमें लोगों की जानें चली जाती हैं। ये बहुत ही बड़ा त्रासदी होती है और थोड़ी चूक होने की वजह से हम उन परिवारों को संवेदना व्यक्त करते हैं जिन लोगों ने अपने परिवार के
व्यक्ति को इस विस्फोट में खोया है, बड़ा दुख होता है। लेकिन ये बार बार कहीं पुलवामा का हमला होता है जिसमें करीब काफ़ी लोग जाने जाती हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए गए, वहाँ पे करीब 26 लोगों जाने जाती हैं। ऐसे हमले हमारे देश पर कब तक होते रहेंगे और हमारा देश कब तक तमाशा दिखता रहेगा। हम भरोसा करते हैं अपनी जो जवान है, एजेंसियां हैं, जो डिपार्टमेंट है, कि ऐसे जो घर के अंदर बैठ के ही जो बाहर करते हैं, हम बाहर वालों पर क्या भरोसा करें जो घर के अंदर ही आतंकवादी बने बैठे हैं, वही धोखा कर देते हैं। इस देश के में लोग रहते हैं, उसी थाली में खाते, उसी में छेद करते हैं। यहाँ सारा सुविधाएं सरकार उन लोगों को देती है, पढ़ाई पढ़ते हैं, लिखते हैं, फिर भी इस तरह की वो हरकत करते हैं। क्या कमी थी? डॉक्टर था, उनकी शादी होने वाली थी, फिर भी क्या किसने उनका ये ब्रेन वॉश किया? कौन हो सकता है? क्या पढ़ाई पढ़ रहे हैं? कहीं ना कहीं ये इनका जो माइंड है डाइवर्ट किया जाता है। और इसके पीछे किसकी चाल होती है, ये कुछ लोग इसको जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं। ये बहुत बड़े संगठन होते हैं जो इनके परिवार तक का भी ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, जिस वजह से वो आत्मघाती हमले कर देते हैं। वो अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। धर्म की आड़ में उनको आतंकवाद बना दिया जाता है, आतंकवादी बना दिया जाता है। अपने धर्म की रक्षा कीजिए, अपना वो कीजिए, उनके लिए मर जाइए, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, फलाना मिलेगा। इस तरह की बातें करके उनको भगलाते हैं, उनकी बुद्धि को डाइवर्ट करते हैं, मिसयूज करते हैं। और वो नादानें जो ना समझ जान होती हैं वो भावुकता में बह जाते हैं और इस तरह का कदम उठाते हैं। अरे करना है तो खुद करो, दूसरे को जाने क्यों लेते हो? लेकिन फ़िलहाल अभी पुलिस इसमें जांच पड़ताल कर रही है और उसके बाद मालूम पड़ेगा कौन इसमें दोषी है, कौन संगठन, किस संगठन इसमें हाथ है। पुलिस भी लगी हुई है, साथ में सरकार ने कह दिया है इसकी तह तक जाएंगे, कौन दोषी है, कौन सा क्या आतंकवादी जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, क्या उनका हाथ है, सब के लिए निकल के आ जाएगा। ये इंडिया की पुलिस है, तह तक निकाल लाएगी। और देखना फिर तुम हमारे देश के साथ में गद्दारी करके जाओगे कहाँ। देखिए दोस्तों, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आपको कल दिखाएंगे। जांच एजेंसी कहाँ तक पहुँची है, कौन कौन दोषी इसमें निकल के आ रहे हैं, कौन कौन चेहरे हैं, कौन कौन संलिप्त है। घर में बैठे हुए वो आतंकवादी, घर में बैठे हुए एक तरह का रावट, वो निकल के आएंगे।